हिंदी भाषी विकास मंडल शुरू से ही बहुजन विकास आघाड़ी की छत्र छाया में पला और बढ़ा है। हम लोग शुरू से ही इस संस्था को समर्थन देते हैं और चल रही है क्षितिज की लहर, जिनके कार्यकर्ता हैं घर घर, आप जानते ही हैं। हितेंद्र ठाकुर इस क्षेत्र के महान योद्धा समझ लीजिए, जो विकास पुरुष कहे जाते हैं। विरार के लिए, वसई के लिए, अपने क्षेत्र के विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विरोधी भले कुछ भी कह लें, लेकिन जमीन पर जब आएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि यहाँ पर किस तरह का इन नेताओं ने विकास किया है। और जन जन से जुड़े हुए नेता अगर हैं तो श्री हितेंद्र ठाकुर जी हैं, श्री क्षितिज ठाकुर जी हैं, प्रवीणा बेन जी हैं। उनका परिवार पूरा जी जान से लोक सेवा में लगा हुआ है। इसलिए हम हिंदी भाषी विकास मंडल की ओर से, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब तरह के यहाँ पर हमारे साथी हैं, हम अपने मंडल की ओर से अनुरोध करना चाहते हैं, साथियों, मित्रों, यह समय बार बार नहीं आता है। इस बार 5 वर्ष के बाद जो समय आया है, आप किसी भी भुलावे में मत रहिए। आंख बंद कर बहुजन विकास आघाड़ी का जो चुनाव चिन्ह है सीटी के बटन को दबाइए और प्रचंड बहुमत से श्री क्षितिज ठाकुर जी को, हितेंद्र ठाकुर जी को बहुमत से विजयी। यहाँ मंत्री पुष्कर सिंह धामी आए थे, उन्होंने कहा कि बाप बेटे की शासन चलेगी नहीं। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, परिवार के ऊपर आरोप लगाना तो लोगों की एक आदत बन गई है। परिवार परिवार परिवार, भाई टीचर का बेटा ही टीचर बनेगा, इंजीनियर का बेटा ही इंजीनियर बनता है, डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर बनता है। जिस क्षेत्र में लोग जुड़े होते हैं उनका पूरा अनुभव रहता है। तो राजनीति के क्षेत्र में अगर इनके पास इतना अनुभव है तो इस क्षेत्र के अनुभव को अगर उनका परिवार आगे बढ़ा रहा है तो इसमें क्या दोष है? हाल ही में अभी राजन नाइक है उम्मीदवार, उन्होंने कहा कि एसी में बैठे रहने वालों को क्या मालूम पड़ेगा कि विकास किस तरह से होना चाहिए। आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? लोग यहाँ पर आकर के देखें कि किस तरह से ये लोग पसीना बहाते हैं और लोगों के कल्याण में दिन रात जुड़े रहते हैं। कभी भी एसी में बैठ करके ये लोग काम नहीं करते हैं। जिस समय जहाँ भी किसी का शादी हो, विवाह हो, एक जन्मदिन का उत्सव हो, कथा हो, वार्ता हो, किसी भी कार्यक्रम में आप बुलाइए, लोग दौड़े दौड़े आते हैं। 5 साल तक दिखाई नहीं दिए क्षितिज ठाकुर आज तक विधानसभा में। ये कहना गलत है। ये हम लोगों को तो हमेशा दिखाई, जब चाहे तब, जहां बुलाएं वहां ये तुरंत हाजिर होते हैं और हम लोगों की समस्याओं को दूर। लेकिन लोगों को मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है। सड़कें हैं, पानी है, ट्रैफिक है, अवैध फेरी वाले हैं, कैसे मुक्त कराएंगे उनको? कहाँ पर मूलभूत सुविधा मिल रही है? केवल विरार में ही मूलभूत सुविधा नहीं दिखाई दे रही है, वसई में ही नहीं दिखाई दे रही है। ये समस्या जहाँ पर बहुजन मतलब इतनी जनसंख्या बढ़ी हुई है, तो जहाँ देश में ही ये समस्या है, लेकिन ये कहना कि विकास नहीं हुआ है सरासर गलत है। इन्होंने अपने क्षेत्र का बहुत विकास किया है। जहाँ देखिए सड़कें, गटर, विद्यालय, हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे, गार्डन, बड़े हॉस्पिटल्स नहीं बनाए गए अभी तक, जो कि अभी तक उनका भी चल ही रहा है बोलने के लिए। हॉस्पिटल तो है ही, लेकिन बड़े का भी की योजना चल रही है और बहुत जल्दी बड़ा हॉस्पिटल भी यहाँ पर आने वाला है इस क्षेत्र के जनता के लिए। इसमें दो राय नहीं है कि ये जो परिवार है, हितेंद्र ठाकुर जी, क्षितिज ठाकुर जी, प्रवीणा बेन जी और इनका पूरा परिवार, यहाँ तक कि पूरे कार्यकर्ता, जितने नगर सेवक हैं, भरत मकवाना जी हैं, अपने वो विलास बंधु चोरघे जी हैं। किस तरह से आप समर्थन कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं आप सिटी के लिए? हम लोग यही जन जन के पास जाकर के बस यही कहते हैं, घर घर जाके हम लोग प्रचार कर रहे हैं, घर घर में जाकर के यही कहते हैं, हमको वोट देखिए भाई, आप मत उसी को दीजिए जो आपका हित चिंतक है, शुभ चिंतक है, जो आपका भला सोचता है। ये जो अभी कुकुर मुत्ते की तरह उग आए हैं नए नए लोग, जो चंद दिनों तक आपको दिखाई देंगे, लेकिन आपका जब काम पड़ेगा तो साफ हमारा साथ निभाने वाले हितेंद्र ठाकुर जी हैं, क्षितिज ठाकुर जी ही हैं।